अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद तैयब। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सऊदी अरेबिया से तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम गूगल पे। यहाँ पे हम लिखेंगे गेटवे सऊदी अरेबिया। सबसे ऊपर यही ओपन होगा तो आपने इस पर क्लिक करना है, गेटवे वीज़ा ऑफिस सऊदी अरेबिया। जब हम इस साइट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं रियाद, जिद्दा, अल खुबर में इनके ऑफिस हैं और नीचे इनकी लोकेशंस भी हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारा डाटा, इनका ओपनिंग टाइम, ऑफ टाइम, किस टाइम होगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो हम जाएंगे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे। यहाँ से शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर तो हमारे सामने ऐसा एक पेज आएगा VFS ग्लोबल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट नेम जो आपका होगा आपने वो लिखना है। मैं तो एज अ सैंपल आपको लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे अपना जो आपने इसका पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें आप। नीचे रिकन्फर्म पासवर्ड, ये इसमें कैपिटल लिख लें, कुछ वर्डिंग कर लें। कन्फर्म पासवर्ड पे आएंगे। आई एग्री टू माई इंफॉर्मेशन बीइंग यूज्ड पे क्लिक करेंगे। ये नीचे आपको जो इमेज में वर्ड नज़र आ रहे हैं ये आपने लिखने हैं। जैसे मुझे MTVQ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इसे मैं सबमिट कर दूंगा। ओके। जब आपका आईडी बन जाएगा VFS ग्लोबल का तो वो एक ईमेल करेंगे आपके ईमेल एड्रेस पे। वो आपको ईमेल ऐसे ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव होगा, फिर आपने लॉग इन करना है। तो ये थोड़ा सा पेज टाइम लेगा। ये ले, तो यहाँ पे भी मैं अपना ईमेल डालूंगा। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा जो मैंने बनाया था। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जो नीचे इमेज में वर्ड्स हैं ये लिखने पड़ेंगे आपको। कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं। जब हम कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपने जाना है शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। सबसे पहले तो ये आपसे पूछेगा कि सेंटर कौन सा है आपका। मैं इसको रियाद करूंगा, आपका हुबर, जिद्दा जहाँ पे होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि प्रीमियम लोन चाहिए जनरल, तो जनरल ही बेहतर है, प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली है। ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो आपको, यहाँ पे आप ब्लू पे माउस लेके जाएंगे। यहाँ पे क्लिक हेयर टू नो द अर्लीस्ट अवेलेबल डेट्स, इस पे क्लिक करते हैं।
तो ये सबसे जो अर्लियर डेट है वो 20 दिसंबर 2022 की है। ठीक है, तो अगर हम इस पे कंटिन्यू करेंगे आगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा पेज पे। यहाँ पे आपको अपना इंफॉर्मेशन डालना होगा। ऐड कस्टमर पे क्लिक करते हैं। पासपोर्ट नंबर कोई भी आप डाल लें। मैं तो एज एग्जाम्पल आपकी डालूंगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है कोई भी डाल लें आप। पासपोर्ट एक्सपायरी आप कोई भी लिख लें, जो आपकी होगी आपने वही लिखनी है। मैं तो फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, इंडियन है तो इंडियन, बांग्लादेशी है तो वो बांग्लादेशी। ये नाम मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपने चेक करना है। तो यहाँ पे आपने सबमिट करना है। यहाँ पे ओके कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ यूं पेज खुलेगा। तो उसने बोला है डेट शुड बी इन। ओके ओके ओके। मैंने असल में मंथ में गलती कर दी डाल। तो यहाँ पे आप ऐसे 02 कर देते हैं। सॉरी, दोबारा डेट डाल देते हैं। तो इसे दोबारा सबमिट करते हैं। ये जी आपका डिटेल्स जो है ना, आपने जब अपनी ऐड कर लेनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, तो फिर यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अभी फीस पे करनी है। ये 481 रियाल 50 पैसे हैं। इसमें आपकी इंश्योरेंस फी शामिल है, यानी गेटवे की फीस जो है, और इसके साथ आपकी शामिल है इंश्योरेंस फीस। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अभी डेट शो कर रहा है रेड लाइन में। हॉलीडेज जो है ये रेड लाइन में है। ठीक है, तो यानी इस दिन ये ऑफ है। अवेलेबल डेट्स जो हैं ये ग्रीन में है। डेट सेलेक्टेड जो है ये इसमें आएगा पिंक कलर में। नॉट अवेलेबल जो है ये वाइट में है। तो मैं 21 वाली डेट को करता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद मुझे टाइम पूछेगा कि आप किस टाइम आ रहे हैं। 9 बजे आ रहे हैं सुबह, 9 बज के 15 मिनट पे आ रहे हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन जब मैं एम्बेसी में गया था तो मैंने टाइम सेलेक्ट किया था 10 बजे का। लेकिन जब मैं एम्बेसी में अपना सेंटर पे गया था तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे थे और उनको एक एक करके अंदर भेजा गया था। जो पहले आए थे वो बाद में इंटर किए गए इंटरव्यू के लिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, गड़बड़ लगी वहाँ पे। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम। ओके करते हैं। यहाँ पे अब हम करेंगे यस एग्री, आई एक्सेप्ट, कन्फर्म एंड पे। यहाँ पे उसने अभी आपसे पूछेगा कि आप वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू पे करेंगे, तो मैं वीजा कार्ड पे करता हूँ क्लिक।
यहाँ पे आप अपने कार्ड का नंबर देंगे, कार्ड की एक्सपायरी डेट देंगे और उसका ईयर जो है एक्सपायरी वो बताएंगे। सिक्योरिटी कोड जो है ये आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप यहाँ से पे के बटन पे क्लिक करेंगे। जी, फीस पे करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिस पे हमारा अपॉइंटमेंट लेटर शो होगा, जहाँ आपका नाम, रेफरेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम और अपॉइंटमेंट कैटेगरी लिखी होगी। अगर नीचे जाएंगे तो जो आपने फीस पे की होगी वो भी यहाँ पे मेंशन होगी। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे बाद में ये सवाल भी किया था कि गेटवे ग्लोबल का ऑफिस गूगल मैप पे शो नहीं हो रहा, ना रियाद में, ना जिद्दा में और ना ही अल-खुबर में। यही गलती मुझसे भी हो रही थी। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मैं भी सर्च करता रहा। बाद में मुझे पता चला कि जो हमने फीस पे की है नीचे लिखा हुआ है वीएफएस सर्विस चार्जेस। तो तुर्की वीज़ा को जो डील करता है वो गेटवे ग्लोबल ही है, लेकिन वाया यूज़ करता है वीएफएस ग्लोबल को। जब हमने यहाँ से अपॉइंटमेंट शेड्यूल के लिए यहाँ पे क्लिक किया था तो नेक्स्ट पेज ये वीएफएस ग्लोबल का ही ओपन हुआ था। तो डील हमें वीएफएस ग्लोबल ही करेगा, यानी कि हम जब इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे तो वीएफएस ग्लोबल के ही ऑफिस जाएंगे। लेकिन जब हमने अपना पासपोर्ट ट्रैक करना है तो उसके लिए हमें वेबसाइट द्वारा यूज़ करनी पड़ेगी गेटवे ग्लोबल की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तुर्की वीज़ा विजिट के लिए अप्लाई करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बना के उसमें बताऊंगा डिटेल के साथ। आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा कि जो आपने एचआर से लिखवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं सब आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। हम बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं आप दोस्तों के लिए, ताकि आप लोग की रहनुमाई हो सके। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे।